वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद नई हुकूमत कायम हो चुकी है, लेकिन ये जो हुकूमत कायम हुई है, कहने को ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन कतन ये वो मंजरनामा नहीं है जो मुस्लिम लीग नून ने सोचा था। कम से कम जिसका ऐलान किया था, जिस वादे के साथ, जिस नारे के साथ, जिस उम्मीद के साथ एक जहाज़ में बैठकर जिसको उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान वापस पहुंचे। कहा गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन फिर बहुत कुछ हुआ। व्हाट वेंट रॉन्ग? मुस्लिम लीग नून में क्या एक दरार थी? क्या अपनी अंदर की कोई लड़ाई थी? बहुत सारे लोग चैमगोइयाँ कर रहे हैं, क्या सराइयाँ कर रहे हैं, छोटे भाई और बड़े भाई के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून में सियासत का बंटवारा हो गया है और शायद मियाँ साहब को लोगों ने ये मशवरा दे दिया है कि अब वो रेस्ट करें, वो चले जाएं। वोट उन्होंने डाल दिए जो उन्होंने डालने थे, और उसके बाद ये जो सारा मंजरनामा क्रिएट हुआ है, इसको मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठे हुए लोग, माजी में नून लीग के साथ चलते हुए लोग, मियाँ साहब को समझने वाले लोग क्या कहते हैं? द इकोनॉमिस्ट तज्जिया करता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मियाँ साहब को गालिबन डिप्रेशन हो गया है। और फिर आज उसका जवाब हमने देखा कि जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं अस्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने एक फुटेज ट्वीट की और उस फुटेज में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरीम नवाज साहिबा के साथ बैठे हुए नज़र आते हैं और उन्होंने ये कहा, और जो हमारी वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि सारी तहरीरें और तज्ज़िये धरे के धरे रह गए, पेश खिदमत है किंग मेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नून लीग को मियां साहब के हवाले से ये सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं? और सवाल ये भी है कि क्या इस वक्त जो फैसले वफाक की सतह पर कम से कम हो रहे हैं, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मर्ज़ी और मंशा शामिल है या नहीं? सेनेट के इंतखाबात का मामला भी है, बहुत सारे लोग उसमें जारी किए गए टिकट्स के ऊपर भी तबसरा कर रहे हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज जनाब सेनेटर आसिफ करमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। मुझे बताइएगा कि 21 अक्टूबर से आज जब हम बात कर रहे हैं, मार्च के वस्त में हम बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि ये वही मंजरनामा है जो सोचा था मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने? ये वही मंजरनामा है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जहन में था? वालेकुम सलाम, शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जाहिर है ये वो मंजरनामा तो नहीं है जिसकी हमें तवक्को थी, और हमें तो तवक्को थी कि एक सिंपल मेजॉरिटी कम से कम ज़रूर PMLN हासिल करेगी, लेकिन जो नताइज आए वो उसके बरक्स आए। उसमें मैं बड़ी क्विकली आपसे 2-4 वजूहात शेयर कर लूँगा। जी। एक तो सबसे बड़ी ये वजह भी थी कि चूँकि मियाँ साहब को इलाज की गर्ज से वो 4 साल गैर फ़ाल रहे और लंदन में रहे। ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वोट बैंक तो उनसे बिलॉन्ग करता है, और तमाम लोग जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं। बाकी तो सब हम लोग या दूसरे लोग तो नवाज़ शरीफ के तो फैली हैं वोट बैंक के। जी। एक तो वो चीज़ हुई। नंबर 2 कि जब मियाँ साहब तशरीफ़ ले आए तो उसके बाद आपने देखा मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन कैंपेन थी नवाज शरीफ साहब की, जी। जो माजी में मैं उनकी मैनेज करता रहा, तो वो मैंने देखा कि उस तवातर से नवाज शरीफ साहब के जलसे नहीं हुए, चूंकि लोग जो थे, आवाम जो थी, वो नवाज शरीफ साहब को इतने अरसे बाद देखना और सुनना चाहते थे। एक तो बहुत कम महदूद उन्होंने जलसे किए, ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश थी या उनके जो मीडिया मैनेजर्स थे या इलेक्शन मैनेजर्स थे, ये मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी थी कि मियाँ साहब का उन्होंने एक्सपोजर कम से कम रखा। 2, तीसरी चीज़ ये हुई कि उनके आने से जो हमारा उम्मीदवार था वो भी तो ढीला पड़ गया कि भी अब ठीक है मियाँ साहब आ गए, मुझे उतनी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। एक उसके बाद एक और जो चीज़ आड़े आई हमारे, जो मैं समझता हूँ कि जिसने भी एक फैक्टर था कि वो एक मैनिफेस्टो मंशूर हमारा लेट आया 8 दिन पहले, क्योंकि काफी एक संजीदा तबका ऐसा होता है नकवी साहब जो मंशूर पढ़ के, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, वो अपना माइंड मेकअप करते हैं। एक वो लेट था, टाइम कम था। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर था जिसको हम इग्नोर कर गए। इग्नोर अगर नहीं भी किया तो कम से कम उस तरह उसको ऑन बोर्ड ना हम ले सके गुज़श्ता 4-5 सालों से, क्योंकि पाकिस्तान में एक नया फैक्टर था, अंसर था जो एक आ गया था जिसका नाम है यूथ, और वो खुसूसन वो यूथ जो मिडिल क्लास का यूथ है और एजुकेटेड है, और उसमें एक कुछ ऐसा यूथ जो जॉबलेस था।
हम उनको लुक आफ्टर या केटर या अट्रैक्ट नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था। तो सही। मैं समझता हूं फिर कुछ ऐसी गुफ्तगू भी हुई, मसलन कि अब मैं क्या कहूं जी, अब मैं बात करता हूं तो फिर मुझे काबिले गर्दन जदनी ठहरा दिया जाता है। तो लेकिन जाहिर है मैं बात तो करूंगा। फिर सही। कुछ लोगों ने जो ये एक बात कर दी कि जी वो साड़ी गल हो गई है। सही। ये चीजें सारे अवामिल जौन से थे, और उसके बाद फिर बानी पीटीआई को मैं समझता हूँ बड़ी अनटाइमली उनकी सजाएं जौन सी थी वो अनाउंस की गई। उससे भी एक लोगों का हमदर्दी का एक वोट था, जो वो जाहिर है जो बंदा अपोजिशन में होता है पब्लिक की ज्यादा हमदर्दियां उसके साथ होती हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो। फिर नहीं, उनके केसेस को और खास तौर पे एक दो ऐसे केसेस थे जिससे लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि ये काफी अवामिल थे जिसकी वजह से हमें जो हम सिंपल मेजॉरिटी की तवक्को कर रहे थे वो हमें ना मिल तो सकी। किरमानी साहब, हमने तो सुना, जिससे भी सुना कि जो आखिरी वक्त में पै दर पै सज़ाएं हैं वो देने का मकसद गालिबन ये है कि लोगों के जहनों में डाला जा सके कि ये बंदा अब इर्रेलेवेंट हो गया, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसने जेल में रहना है, और मुस्तकबिल अगर है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नवाज का। आपको ये लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ, लोगों की सिंपथी बढ़ी और उन्होंने रिएक्टिव होकर वोट डाला? रिएक्टिव ना सिर्फ होके वोट डाला, कुछ देखें, इमरान खान से आप सियासी तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे जी। पीटीआई के तर्ज सियासत का मैं बिल्कुल हामी नहीं हूं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि उन केसेस ने भी उनकी वो लोगों में हमदर्दियां पैदा की, और खुसूसन खवातीन की मैंने खुद बहुत बड़ी तादाद देखी जो शायद आम हालात में बाहर ना निकलती, लेकिन जब वो इद्दत वाला केस का मामला आया तो वो बाहर निकले। इस चीज से कता नजर कि जी इमरान खान अब कभी इक्तदार में आएगा कि नहीं आएगा, मैं समझता हूं जहां एक हमदर्दी का वोट था, एक उनका कल्ट का एक फॉलोअर भी उनके थे जिन्होंने वोट दिया उनको। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं समझता हूं कि यूथ जो थी उसने एक रिवायती सियासत से और इस रिवायती सिस्टम से जिसने गरीब को गरीब तर किया, अमीर को अमीर तर किया, उस यूथ ने, एजुकेटेड यूथ ने और जॉबलेस यूथ ने रिवोल्ट किया है इस सिस्टम के खिलाफ। और चूंकि इलेक्शन भी सिस्टम के अंडर हो रहे थे, तो ये तमाम मिले जुले फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें वो नताइज नहीं हासिल हो सके जो हम जिसकी तवक्को किए बैठे। वैसे किरमानी साहब, मेरी अपनी ज़ाती राय अगर आप पूछें तो वो ये भी है कि लोग जो हैं, जो आपका हार्ड कोर पोलिटिकल वर्कर है, जो आपका वोटर रहा है माजी में, वो इस बात से भी दिल बर्दाश्ता है कि जिस वक्त इलेक्शंस का सीज़न आता है आप और पीपल्स पार्टी दस्तों गिरेबान हो जाते हैं, लेकिन आखिर में मिलकर बैठकर आप इक़्तिदार इकट्ठा ही करते हैं। तो पीपल्स, ये जो रिवायती सियासत है कि इसके भी ख़िलाफ़ लोग हो गए। क्या आपने जो वजूहात बताई उसमें क्या आप ये वजह शामिल जानबूझकर नहीं कर रहे, या ये वजह ही नहीं समझते कि नहीं, जो शहबाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत था उसने मियां नवाज शरीफ का रास्ता दरअसल बंद किया, उसमें जो महंगाई हुई, उसमें जो सूरत हाल बनी? मेरे मेरे जहन से ड्रॉप हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। वो 16 महीने की जो हुकूमत थी जी। उसने भी, जिसमें बड़ी जानलेवा और कमर तोड़ महंगाई हुई, उसने भी हमें बहुत इलेक्शनों में नुकसान दिया। एक और चीज मैं यहाँ अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, फिर एक और ये बात हुई कि वर्कर जौन सा था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुआ कुछ हलकों की हद तक। मसलन कुछ ऐसे हलके थे जहां के पुराने वर्करों को नजरअंदाज कर कर, जो टर्न कोट्स कह लें उनको, या जो पीटीआई को छोड़कर आए थे और कल तक वो गालम गलोच करते थे मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बारे में, वहां अपने वर्करों को छोड़कर आपने उन लोगों के लिए भी हलके छोड़े। ये भी एक, मैं समझता हूं कि लोगों में एक वर्कर्स में अच्छा मैसेज नहीं गया। क्यों? कि देखिए, हमारा नारा ये था कि पाकिस्तान को नवाज दो, और फिर जो इश्तिहार आया 2 दिन पहले के वजीर आजम नवाज शरीफ, तो देखिए लोग तो जो नवाज शरीफ को, जो वोट बैंक है, उनके वोटर्स, सपोर्टर्स, चाहने वाले, लॉयलिस्ट, वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे चौथी मर्तबा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का मखलूत इस हुकूमत कह लें, इसको जो भी कह लें, लोग इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, इसकी सरबराही कबूल ना करके उन्होंने दुरुस्त फैसला किया। चूंकि जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, मियाँ साहब बड़ा एक टाइट स्पेस में परफॉर्म करने के कायल नहीं हैं।
क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो ऑलरेडी पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, इसलिए मियां साहब ने उनको आगे कर दिया। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो हमारा वोटर सपोर्टर जो नवाज शरीफ को वजीर आजम देखना चाहता था, वो मायूस हुआ। लेकिन फिर मियां साहब ने अपनी तमाम तर तवज्जो जो थी, जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये अब सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली, तो उन्होंने तमाम तर अपनी तवज्जो जो थी वो पंजाब की तरफ मरकूज कर दी, जिसके नतीजे में फिर मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी। सही। किरमानी साहब, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये भी कि अब जब हुकूमत कायम हो ही गई है तो मुस्लिम लीग नवाज के पास कितना वक्त है इनके हुकूमत के पास के मामलात संभालने, वरना इस हुकूमत की छुट्टी हो सकती है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।